ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया कि तुम बच्चों को शांति धारण करनी है, गुण धारण करने हैं और अवगुणों को छोड़ते जाना है। बाबा ने कहा कि आप बच्चों को वर्तमान समय बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, जिस ज्ञान को हमें अपने अंदर धारण करना है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा शांति का सागर है, तो बाप से शांति का गुण अपने अंदर धारण करना है, शांति का गुण बाप से उठाना है। जैसे लौकिक में भी होता है ना, तो लौकिक में भी बाप में कोई विशेष गुण होता है तो बच्चा भी उसको फॉलो करता है, उठाता है माना, उठाना माना उसको फॉलो करता है कि मेरे फादर ऐसे करते हैं तो मैं भी ऐसे करूँगा। तो उसी तरह से बाबा ने कहा मेरे से आपको गुण उठाने हैं। फिर बाबा ने कहा जैसे आप लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हो, श्री कृष्ण का चित्र देखते हो, तो इनसे भी दैवी गुण उठाने हैं। और विशेष अंडरलाइन बाबा ने कहा कि आपको शांत रहना है और शांति का गुण ही उठाना है और अशांति को छोड़ देना है, क्योंकि बाप है शांति का सागर और वो आया है शांति स्थापन करने और अशांति को खत्म करने। बाबा तो इसीलिए आया ना, विश्व में शांति की स्थापना करने। तो बाबा ने कहा भारतवासियों को ये पता नहीं है कि शांति कब थी और कैसे स्थापन होगी। इसलिए बाबा ने कहा कि आपको हर एक से शांति का गुण ही उठाना है। बाबा ने कहा कि अगर कोई आपको अशांत करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी अशांत हो जाओ। अशांत होना ये भी अवगुण उठाना हो जाएगा कि अगर वो मुझे अशांत कर रहा है और मैं अशांत हो रही हूँ, अर्थात उसने जो अपना अवगुण प्रत्यक्ष किया, निकाला, उस अवगुण को मैंने उठाया और अपने अंदर धारण कर लिया। जिसको बाबा कई बार कहते हैं कि वो अपना किचड़ा निकाल रहा है और आप वो किचड़ा उठा रहे हैं। तो बाबा ने कहा आपको उसका अवगुण नहीं उठाना है, ये भी अवगुण उठाना हो जाएगा। आपको शांत रहना है। बाबा ने कहा अशांत वालों से दूर हो जाना चाहिए और जिनके अंदर गुण है उनका संग करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। अवगुण वालों का साथ छोड़ देना चाहिए। ना अवगुण वालों का साथ करना है, ना उनके अवगुण कोई भी अवगुण वर्णन करना है, कुछ भी ना सोचना है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है अगर हम सोचेंगे भी तो सोच में जाने से भी वो चीज़ हमारे अंदर धारण हो जाएगी। ये बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया। बाबा ने कहा जो समझू सयाने बच्चे होते हैं ना, वो शांत रहते हैं और शांति ही फैलाते हैं। बाबा ने कहा लौकिक में भी कई भक्त लोग ऐसे होते हैं जो बड़े निर्माण चित्त होते हैं, शांत होते हैं। उदाहरण के तौर पर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा के जो लौकिक पिता थे, वो मास्टर थे, लेकिन बड़े निर्माण चित्त थे, शांत थे। कभी उन्होंने जीवन में क्रोध नहीं किया। तो उसी तरह से बाबा ने फिर से अंडरलाइन कराया कि बच्चे अवगुण छोड़ना है और गुणों को उठाना है, अशांति को छोड़ना है और शांति को अपने अंदर धारण करना है। बाबा ने कहा हंस और बगले हैं। हंस शांति फैलाते हैं और बगले अशांति फैलाते हैं। हंस कैसे होते हैं? बाबा ने कहा हंस क्या करते हैं? हंस उठते, बैठते, चलते, फिरते, खाते क्या करते हैं? ज्ञान का सिमरन करते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आपको क्या करना है? आपको शांति फैलानी है और शांति ही धारण करनी है। फिर उसके बाद बाबा ने सेंटर पर जो सेवाएं होती हैं, उनके लिए भी बाबा ने राय दी कि बाबा ने कहा कि आपको फॉर्म छपा के रखना चाहिए और जो भी आए, जो भी नया आता है, उससे फॉर्म भरवाना चाहिए। जैसे पहले भी होता था, हमारा फॉर्म बुक होती थी, तो उसमें बाबा ने बातें लिखी हुई थी, बताई थी, वो हम भरवाते थे। तो बाबा ने कहा कि उनसे फॉर्म भरवाना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि ये किस लक्ष्य से आया है और इसके विचार क्या हैं। फिर उसके बाद बाबा ने कहा उसको जो है ज्ञान देना चाहिए ना, बाप का, हद के बाप और बेहद के बाप का परिचय दो।
फिर उनको ये बताओ कि बेहद के बाप को याद करने से आपके पाप कट जाएंगे और बाबा आया है नई दुनिया बनाने, सतोप्रधान दुनिया बनाने। अगर उसमें आपको चलना है तो उसके लिए पवित्र बनना पड़ेगा और अगर आप उस दुनिया में चलना चाहते हैं, पवित्र बनने के लिए आपको बाप को याद करना पड़ेगा। तो ऐसे-ऐसे बाबा ने कहा उसको पूरा ज्ञान दो। फिर दूसरे दिन फिर से उससे फॉर्म भरवाओ और फिर देखो अब क्या लिखता है वो। तो आपको समझ में आएगा कि जो आपने उसको समझाया, वो समझा या नहीं समझा। उसको खुद भी विचार आएगा कि कल मैंने क्या लिखा था और आज इस फॉर्म में मैंने क्या लिखा है, वो खुद भी इस पर विचार करेगा। तो ये जैसे बाबा ने सेंटर पर जो कोर्स की सेवाएं होती हैं, उसके लिए बाबा ने बच्चों को राय दी। फिर बाबा ने ये भी कहा कि ये भी हो सकता है कि हर एक सेंटर वाला अपने-अपने फॉर्म खुद छपवाए या कोई एक भी छपाकर सभी सेंटरों में बाँट भी सकता है। जो ऐसा करता है अर्थात वो कल्याण करता है, औरों का भी कल्याण करता है क्योंकि उसको डबल मार्क्स मिल जाएँगे ना और भी उसका भाग्य बन जाएगा। फिर बाबा ने स्मृति दिलाई कि देखो तुम यहाँ आए हो देवी-देवता बनने, हुँ? और बनने के साथ-साथ हमें दूसरों को भी बनाना है, सेवा भी करनी है। तो जिसके लिए हम म्यूज़ियम और प्रदर्शनी आदि खोलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे म्यूज़ियम और प्रदर्शनी है, वहाँ पर भी ये फॉर्म होने चाहिए। जैसे आज बाबा सेवा का कह रहे थे ना, तो बाबा ने कहा वहाँ भी ये फॉर्म होने चाहिए। फिर उसके बाद पुनः बाबा ने स्मृति दिलाई कि देखो बच्चे, तुम्हें किसी से भी अवगुण नहीं उठाने हैं, सबसे गुण धारण करने हैं। अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखना है। फिर भी बाबा ने कहा देखो सब बच्चे एक जैसे तो नहीं होते हैं, सब स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं, नंबरवार होते हैं। बाबा ने कहा देखता हूँ कई बच्चे तो बहुत खुशी में रहते हैं, अहो मेरा भाग्य, ना बाबा मिला, भगवान मुझे पढ़ाता है, मुझे भगवान मिला है। उस खुशी में रहते हैं। उनको कभी भी कोई कंप्लेन नहीं होती है, कभी किसी की भी नहीं, अपनी भी जीवन से भी कोई कंप्लेन नहीं होती है ना? सदा खुशी में रहते हैं, कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। कोई बीमारी आदि दुःख आता है, तो वो उसमें भी बाप को याद करते हैं। तो ऐसे भी बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा ये क्या है? ये तो हिसाब-किताब है ना, बस ये थोड़े समय का है बाबा ने कहा। फिर तो 21 जन्म सुख ही सुख है। बाबा ने कहा थोड़े समय का ही ये पुरुषार्थ है, फिर तो हमें जाना है अपने सुख धाम। ये कोई ज़्यादा लंबा समय तो अब रहा नहीं है। तो बाबा ने कहा इस तरह से वो अपनी खुशी में रहते हैं, कपारी खुशी जिसको बाबा कहते हैं ना, अपनी खुशी में रहते हैं। और बाबा ने कहा कि जैसे अब ब्रह्मा बाबा ने भी अनुभव सुनाया कि बाबा के पास कई समाचार आते हैं, कई खिटपिट आते हैं, खिटपिट के समाचार आते हैं। बाबा सुनता है, समाचार खिटपिट के आते ही हैं, यज्ञ है जहाँ पर सब मनुष्य ही रहते हैं, ब्राह्मण है लेकिन संस्कार तो है सबके वैरायटी। तो आपस में खिटपिट होती है बच्चों की, तो बाबा के पास समाचार आता है, तो बाबा सुनता है, फिर कहता है ड्रामा, भावी। और फिर बाबा ड्रामा भावी कहकर बाबा ने कहा फिर मैं अपनी मस्ती में मस्त हो जाता हूँ, ज्ञान की मस्ती में मस्त हो जाता हूँ। अभय हमें तो कारून का मुझे तो कारून का खजाना मिला है, मैं तो विश्व का मालिक बन रहा हूँ, है ना? तो बाबा ने कहा इस तरह से अपने आप से बात करके मैं पुनः अपने आप को खुशी में ले आता हूँ ना। अर्थात बाबा ब्रह्मा बाबा के पास भी कई बातें आती थी, लेकिन बाबा सुनता था, लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आता था। पुनः खुशी की कोई बात अपने अंदर चिंतन करके अपने आप को खुशी में ले आते थे। फिर जैसे बाबा खुशी की बात कर रहे थे, तो बाबा ने खुशी के बहुत सारे पॉइंट्स दिए। बाबा ने कहा देखो आप लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो और लक्ष्मी नारायण के पास तो ये ज्ञान है ही नहीं। जैसे कहते हैं ना ब्राह्मणों को देवताओं से उत्तम माना जाता है और बाबा कहते हैं ज्ञान तो तुम्हारे पास है, तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए।
कि तुम्हारे को तो अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है, तो उसकी कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा ज्ञान की खुशी होनी चाहिए, तुमको बाप मिला है उसकी खुशी होनी चाहिए। तो ऐसे बाबा ने पॉइंट्स बताए कि अगर आप वो अपनी स्मृति में लाओ तो कितनी तुमको खुशी मिलेगी। और बाबा ने कहा अगर आप खुश रहेंगे तो सुस्ती भी बाहर भाग जाएगी, और बाबा शब्द कहने से ही क्या होता, सारे दुख दूर हो जाते। तो खुशी के तो बाबा ने कहा अनेक पॉइंट्स हैं, उनको आपको अपने अंदर सिमरण कर, उसकी स्मृति में आकर अपने आप को खुशी में लाना है, हर्षित मुख रखना है। और बाबा ने कहा बस खुद ही खुश नहीं रहना है, हमारी ड्यूटी क्या है, खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुशी देनी है। फिर बाबा ने माताओं को याद किया। बाबा ने कहा वैसे तो गोप भी हैं और उनकी बहुत मन होती है कि हम रूहानी सेवा करें, लेकिन बाप ने कलश माताओं के सर पर रखा है, वंदे मातरम है, माताओं को आगे रखा है। पहले लक्ष्मी, फिर नारायण, पहले सीता, फिर राम। तो बाबा ने कहा आज की दुनिया में पहले पुरुष होता है, पीछे स्त्री होती है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बाबा के घर ज्ञान सुनते हैं, लक्ष्य क्या है कि अपने करेक्टर्स सुधारने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि वर्तमान समय सबके करेक्टर्स बिगड़ गए हैं, तो बाबा सबके करेक्टर्स दैवी करेक्टर बनाते हैं। तो बाबा ने कहा देखो बाप में कितनी ताकत है ना? इस एक के नहीं, दो के नहीं, तो बाबा ने कहा कितनों के बाबा करेक्टर्स चेंज करता है ना। तो सोच की बात है ना, तभी तो वो सर्वशक्तिवान है। इस समय सारी दुनिया आसुरी हो गई है और इस आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय बनाते हैं, एक दो को नहीं, लाखों करोड़ों को। तो वो बाबा कह रहे हैं वो बाप की ताकत से बनते हैं। और बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा बोलता नहीं है ना, हम भी ये एग्जाम्पल देते हैं। तो बाबा के पास भी कई अपने अनुभव सुनाते हैं कि बाबा पहले मैं बहुत खराब था, कामी था, शराबी था, क्रोधी था, लेकिन अब मैं बहुत शांत हो गया हूँ, मेरा करेक्टर बहुत सुधर गया है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि ये भी होता है कि करेक्टर सुधरते भी हैं, और जैसे बाबा हमेशा कहता है, ये भी कहता है कि बहुत से ऐसे हैं जो ज्ञान सुनते सुनते फिर क्या होता है ना, ज्ञान छोड़कर चले जाते हैं, ये भी यहाँ होता है। तो बाबा ने कहा काम महाशत्रु है ना, बड़े बड़े राजाओं की राजाई चली गई इस काम विकार के पीछे, है ना, राजा जो थे वो भिखारी बन गए काम विकार के कारण से। तो बाबा ने कहा ये भी होता है, क्योंकि काम तो बहुत खराब है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि इस काम विकार पर बाबा ही ताकत देता है, इस विकार पर जीत पाने की। तो बाबा ने कहा अब आपकी बुद्धि में सारा ज्ञान तो आ गया है, सब बातें तो समझ आ गई हैं, अब क्या करना है। तो बाबा ने कहा बस अब आपको और सब बातें भूल इसी लात और तात में लग जाना है कि हम कैसे सदा बाप को याद करें। आज के वरदान में बाबा ने कहा कि अपने टाइटल की स्मृति से समर्थ स्थिति बनाने वाले सौमानधारी भव। बाबा ने कहा संगम युग पर हम बच्चों को बाबा ने कई श्रेष्ठ टाइटल्स दिए हैं, जिसका हमें सदा रूहानी नशा रहता है। बाबा ने कहा जितना जितना इन टाइटल्स की आप स्मृति में लाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर आपकी स्थिति समर्थ बनेगी, समर्थ स्थिति बनेगी। उदाहरण के तौर पर बाबा ने कहा जैसे आपको टाइटल स्मृति में लाया कि मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, ये टाइटल स्मृति में आते ही क्या होना चाहिए, पर दर्शन खत्म हो जाना चाहिए ना। जो बाबा तीन पर कहते हैं ना, पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत, है ना, ये तीन पर कहते हैं। तो बाबा ने कहा 100 दर्शन चक्रधारी ये टाइटल याद आते ही
प्रदर्शन खत्म हो जाना चाहिए। जैसे ही आपकी स्मृति में यह टाइटल आए कि मैं महावीर आत्मा हूँ, तो बाबा ने कहा आपकी स्थिति कैसी हो जानी चाहिए? अचल अडोल स्थिति का अनुभव होना चाहिए। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि इन टाइटल्स को आप यूज करते जाएं, तो क्या होगा? आप स्वमानधारी बन जाएंगे। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा, भटकती हुई आत्माओं की चाहना को पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाएं। क्योंकि सामने वाली आत्मा को की चाहना क्या है, वो हमें परखना बहुत जरूरी है, तभी वो आत्मा शांत होगी। नहीं तो वो भटक रही है। जैसे कई बार हमारे बाबा कहते हैं ना, अब किसी को प्यास लगी है, अब प्यासे को क्या चाहिए? उसको तो पानी चाहिए। अब हम उसके सामने 56 प्रकार का भोजन रख दें, वैरायटी खाना रख दें, तो उसकी चाहना पूरी होगी नहीं, उसको तो पानी चाहिए। उसी तरह से बाबा कहते हैं आप भी परखो, सामने वाली आत्मा जो भटकती हुई आपके पास आई है, दुखी, अशांत है, परेशान है, उसको चाहिए क्या है? उसको शांति चाहिए, उसको खुशी चाहिए, उसको हिम्मत चाहिए, कौन सा गुण चाहिए, उसकी चाहना क्या है ना? तो जब हम उसकी चाहना को पूर्ण करेंगे, तो उसके लिए उसकी चाहना, तभी तो वो शांत होगी ना। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि आपके अंदर परखने की शक्ति हो। क्या परखना है? उसकी चाहना को परखना है, सूक्ष्म चाहना को परखना है। जैसे डॉक्टर भी क्या करता है? डायग्नोस करता है, उसके बाद ही इलाज करता है ना। तो उसी तरह से बाबा ने कहा कि आपको ये परखना है, तब आप उनकी चाहना पूर्ण कर पाएंगे। ओम शांति।